लोकसभा में बैंकिंग अमेंडमेंट बिल 2024 पास हुआ और आज राज्यसभा में बोलेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। राज्यसभा में चीन के मुद्दे पर बोलेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। चीन से भारत के संबंधों में हालिया घटनाक्रम के बारे में बोलेंगे। लोकसभा में बैंकिंग अमेंडमेंट बिल 2024 पास हुआ और आज राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर बोलेंगे। राज्यसभा में चीन के मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर आज बोलेंगे। चीन से भारत के संबंधों में हालिया घटनाक्रम के बारे में राज्यसभा में बोलेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 7वां दिन है और संभल हिंसा और अडानी मुद्दे पर हंगामा संभव है। लगातार विपक्ष का हंगामा देखने को मिल रहा है सदन में। आज राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी चीन के मुद्दे पर बोलेंगे। कल लोकसभा में चीन के मुद्दे पर उन्होंने अपना बयान दिया था और आज राज्यसभा में जो हालिया घटनाक्रम हो रहे हैं चीन और भारत के, उनके बारे में बोलेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी दिल्ली से लाइव हमारे साथ फिलहाल जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, आज भी संभल हिंसा और अडानी मुद्दे पर हंगामा संभव है। विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है और कहीं ना कहीं जब भी प्रश्नकाल होता है, जब भी प्रश्न उठाए जाते हैं, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं सदन की कार्रवाई आगे बढ़ने ही नहीं देता है। क्योंकि कल देखिए पार्लियामेंट में जिस तरह से अखिलेश यादव ने इसे उठाया, उसके बाद आज कांग्रेस पार्टी के नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज संभल जा रहे प्रियंका गांधी के साथ। और मैं बताना चाहूंगा कि देखिए इस समय जो है ये संभल जाने वाला जो मार्ग है, दिल्ली यूपी का जो बॉर्डर है, यूपी बॉर्डर जिसे कहा जाता है, वहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। हो सकता है पुलिस की तरफ से व्यवस्था की गई है, राहुल गांधी को वहीं पे डिटेन कर दिया जाए, क्योंकि संभल में किसी भी राजनीतिक दल के नेता को जाना अभी इसका परमिशन नहीं दिया गया है। उसको पूरी तरह से बैरिकेड दिया गया है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। लेकिन प्रतिबंध के बाद राहुल गांधी जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता उनके साथ जाने की तैयारी में है। तो यूपी बॉर्डर पर ही उनको रोक दिया जाएगा और जैसे ही उनको रोका जाएगा एक बार फिर पार्लियामेंट में हंगामा देखने को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ साथ पूरा विपक्ष संभल हिंसा पर लामबंद सरकार को घेरने की तैयारी में है। और कल भी देखा गया जब चर्चाएं हो रही थी तो अखिलेश यादव के साथ साथ जो विपक्ष के दूसरे नेता हैं वो भी संभल मामले को लेकर सवाल खड़ा कर रहे थे। तो आज बड़ा हंगामा देखने को पार्लियामेंट में मिल सकता है और सड़क पर भी मिल सकता है। देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि जब सोमवार को जो बैठक हुई थी, उस बैठक में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के नेतृत्व में बैठक हुई थी और संसद को सुचारू रूप से चलाने को लेकर के दोनों पक्ष में सहमति बनी थी, सत्ता पक्ष और विपक्ष में। लेकिन कल की बात की जाए तो कल जिस तरह से जैसा आपने बताया अडानी और संभल मामला जो है बड़ा मामला बन गया है। विपक्ष इस पर सरकार को लगातार घेर रहा है, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। तो यह जो है गतिरोध जो है आज भी देखने को मिल सकता है। जी, और इसके अलावा देखिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल लोकसभा में चीन के मुद्दे पर उन्होंने अपना बात उन्होंने रखी। उन्होंने कहा ऐसा समाधान निकालना होगा अभी जिसकी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। आज राज्यसभा में भी जो हालिया घटनाक्रम है, हालात बने हुए हैं, उन्हें लेकर बात उनकी ओर से की जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए अगर बात किया जाए तो सरकार पूरी तैयारी में है और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी तैयारी पहले से कर रखा था कि लगातार भारत और चीन के संबंधों को लेकर के या जो एलओसी का जो मैटर है उसको लेकर विपक्ष सरकार पे हमेशा हमलावर रहता है। तो अब जो है आज राज्यसभा में जो है एस जयशंकर अपनी बात रखेंगे कि जो डेवलपमेंट है या जो पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुआ और आने वाले समय में संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत की तरफ से और चीन की तरफ से जो पहल की गई, पिछले दिनों जो प्रधानमंत्री और
चीन के राष्ट्रपति की जो मुलाकात हुई थी उसके बाद एक नया कहा जा सकता है कि इबारत लिखने की कोशिश की गई दोनों देशों के संबंध में, तो यह एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। और उसके बाद विपक्ष के तमाम जो नेता है उसी समय इस पर सवाल भी खड़ा कर रहे थे। तो अब चूंकि लोकसभा चल रहा है, राज्यसभा चल रहा है, तो अब जो है उम्मीद जताई जा रही है कि आज जब एस जयशंकर अपनी बात रखेंगे तो विपक्ष के नेता उनको सुनेंगे। क्योंकि देखिए लगातार विदेश मंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि जो विपक्ष के जो नेता हैं वो सुनने के बजाय पहले ही सवाल खड़ा कर देते हैं, जो ठीक नहीं है। जो भी वो बात रखना चाहते हैं पहले उसको ध्यान से सुना जाए कि दोनों देशों के बीच क्या डेवलपमेंट हो रहा है, जो घटनाएं हुई है उनकी पुनरावृत्ति न हो, सैन्य स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर किस तरह का डेवलपमेंट है, इन तमाम बातों को लेकर आज अपनी बात रखेंगे। जी, इसके अलावा देखिए 1 नवंबर को लोकसभा स्पीकर के साथ जो पक्ष विपक्ष के फ्लोर लीडर्स हैं मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी, और उस बैठक में जो विपक्ष का कहना था, उनकी कुछ मांगे थी, उन्हें माना भी गया और ये कहा गया कि हंगामा सदन में नहीं होना चाहिए, जो मुद्दे हैं ठीक तरीके से उन्हें उठाया जाए तभी सुना जाएगा। लेकिन विपक्ष का हंगामा फिर भी लगातार जारी। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि संसद भवन संसद से तो चलने से पहले ही जो है सर्वदलीय बैठक हुई थी और सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के नेताओं को लेकर के बात रखी गई थी कि जो भी आपको डिबेट करना है, जो भी मैटर उठाना है, पटल पर अपनी बात रखिए, उस पर चर्चा किया जाएगा। अब सरकार देखिए इस सत्र में तैयारी में है कि जो वक्फ संशोधन बिल है इसको पास करा लिया जाए। लेकिन वक्फ संशोधन बिल को लेकर के लगातार विपक्ष के जो नेता है सवाल खड़ा कर रहे हैं। अभी उस पर डिबेट नहीं हो पाया है। पिछले सत्र में उस पर चर्चा हो रही थी तो फिर कमेटी गठित हुई और उसके बाद जो है कोई रास्ता तो बना है सरकार की तरफ से, लेकिन विपक्ष उस पर सहमति नहीं जता रहा है। तो सरकार के एजेंडे में इस समय जो सबसे बड़ा बिल है वह वक्फ संशोधन बिल है। अब उस पर जो है जो विपक्ष है उसको लेकर के कहा जा सकता है कि जो सरकार के जो बड़े मंत्री हैं, चाहे राजनाथ सिंह की बात कीजिए या दूसरे नेताओं की बात कीजिए, ये लोग इंटरनल बातचीत कर रहे हैं कि इस पर चर्चा होनी जरूरी है, उसको पास कराना जरूरी है। वक्फ संशोधन बिल सरकार का बड़ा एजेंडा है और सरकार हर हाल में जो है इस सत्र में पास कराने की तैयारी में जुटी हुई है। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए कल का जो दिन था वह कहा जा सकता है अच्छा रहा, क्योंकि पिछले सप्ताह हर रोज हंगामा देखने को मिला था। लेकिन कल संभल मसले पर चर्चा हुई, सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों ने उस पर चर्चा किया। अब आज राहुल गांधी जा रहे हैं, राहुल गांधी को रोका जाएगा, ये कन्फर्म है, क्योंकि पुलिस बल यूपी बॉर्डर पर भारी संख्या में तैनात किया गया है। उसके बाद एक बार फिर पार्लियामेंट में हंगामा देखने को मिल सकता है। अब आज का दिन कैसा चलेगा, 11 बजे जब सत्र शुरू होगा उसके बाद देखना होगा कि विपक्ष के जो नेता हैं उनका रवैया कैसा है, उनका बयान क्या आ रहा है। जी चलिए राजीव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।